मल्टीपल टैक्स के लेजर लग रहे हैं, तो हम देखेंगे किस तरह से प्रोसेस करते हैं वो। तो उसका जो एक्सेल शीट है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया हुआ है कि आपको जो है यहाँ से सैंपल शीट डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे मिल जाएगी डाउनलोड सैंपल फाइल में, क्लिक करने पे विदाउट आइटम डाटा। ये मैं डाउनलोड करता हूँ और इसे ओपन करता हूँ। ठीक है, अब देखिए डाउनलोड हो गई है विदाउट आइटम वाली शीट। अब आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे कि आपके जो कुछ ऐसे चार्जेस है जो लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए अदर चार्जेस, जैसे इसमें टीसीएस चार्जेस लग रहा है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप मेंशन कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने है ना स्टार्टिंग से आपको पता होगा, इन जो पहले शीट में मैंने आपको बताई है, इनवॉइस नंबर में इनवॉइस नंबर डालना है, डेट में डेट, जीएसटी नंबर, पार्टी नेम हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका जो जा रहा है वो, सेल्स का जो लेजर जा रहा है, हो सकता है सेल्स का कॉमन भी हो सकता है आपका लेजर, जैसे सेल्स अकाउंट हो गया, परचेस अकाउंट हो गया, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं जो भी आपका लेजर जा रहा है सेल्स परचेस का। ठीक है, अब इसमें जैसे मेरा जा रहा है सेल्स 5% जा रहा है, सेल्स 18% जा रहा है, ऐसे करके मेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 3 कॉलम इसमें एक्स्ट्रा है, SGST 2.5%, CGST 2.5%, या लेजर के नाम लिखे हुए हैं। जो आपके टैक्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल टैक्सेस लग रहे हैं, तो जो सुविध में मैपिंग जो कर रहे हैं, जो मैपिंग जो यहाँ पे करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जीएसटी मैपिंग में जाना है, जीएसटी मैपिंग में जो करते हैं, यहाँ पे एक ही टैक्स का लेजर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे तो मल्टीपल टैक्स के लेजर जा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे ताकि हम एक्सेल शीट से लेजर ले सकें। इसीलिए है ना, आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं। देखिए जैसे कि 5% में कौन सा लेजर जाएगा, एचजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी का लेजर कौन सा जाएगा, आपको फिल्टर आउट करके यहाँ पे सभी लेजर्स जो है कॉपी पेस्ट करने हैं आपके टैली से, ताकि वो डायरेक्ट फेच हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिल्टर कर लेना है आपको शीट को। ठीक है, 5% वाले लेजर को फिल्टर करके यहाँ पे एचजीएसटी 2.5, 18 वाले के सामने एचजीएसटी 9%, इस तरह से पूरा डाटा रेडी कर लेना है आपको। सिर्फ लेजर मेंशन करना है क्योंकि टैक्स का अमाउंट ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है आपका। और ये लेजर कॉपी पेस्ट कहाँ से करेंगे, आपके टैली से। टैली में यहाँ पे लेजर्स आपके बने हुए होंगे ऑलरेडी, देखिए ऑलरेडी बने हुए हैं। यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है इसको, यहाँ से कॉपी कीजिए और डायरेक्ट वहाँ पे पेस्ट कीजिए आपके एक्सेल शीट में, और ये डाटा पूरा कॉपी पेस्ट करके रेडी रखिए। एक बार अगर आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो सेम शीट आप आती रहती है आपके पास, राइट, तो आपको सिर्फ ये डाटा कॉपी पेस्ट कर लेना है, लेजर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये शीट को जैसे कि मैंने बताया था अपलोड कर लेते हैं, ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ था। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने बताया कि आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करके भी मैपिंग पे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी चेंज मैपिंग पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मान लीजिए डायरेक्ट ट्रांजेक्शन पेज ओपन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको चेंज मैपिंग का। ठीक है, तो आप चेंज मैपिंग पे भी क्लिक करके जा सकते हैं मैपिंग करने के लिए। तो अभी मैं डायरेक्ट जो शीट अभी अपलोड किया था यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस का, जो आपका विदाउट आइटम शीट है, यहाँ से अपलोड कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मैपिंग। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि ये अकाउंटिंग इनवॉइस है या आइटम इनवॉइस है। ठीक है, अगर ये अकाउंटिंग इनवॉइस है तो इसे ऑफ रखना है, अगर हम इसे ऑन कर देंगे तो ये बन जाएगा आइटम इनवॉइस, और वो डाटा आपके शीट में होना चाहिए, आइटम, क्वांटिटी, रेट्स। तो ये अकाउंटिंग इनवॉइस है तो इसे हम ऑफ कर लेते हैं। ये मैंने ऑफ कर लिया है। अब लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिक ये मैप होके आ जाता है। ठीक है, ये जो सुविध का जो फॉर्मेट है ना, एक्सेल फॉर्मेट, उसकी खासियत यही है कि आप अगर डाटा उस फॉर्मेट में अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिक ये फेच हो जाता है, क्योंकि उससे मैच हो जाता है। इनवॉइस डेट में डेट, जीएसटी नंबर, पार्टी अकाउंट नेम, प्लेस ऑफ सप्लाई, पर्टिकुलर्स में पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये सीट के हेडर है, आपके टैली के फील्ड है, आपके जो डाटा है सीट के हेडर के अंदर कॉलम में, यहाँ पे देखेंगे जो डाटा है इसमें। ठीक है, ये डाटा कौन से टैली के फील्ड में जाने चाहिए वो मैपिंग की है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इनवॉइस नंबर यहाँ पे मैप नहीं है। ठीक है, तो इनवॉइस नंबर के सामने हम रेफरेंस नंबर ले लेते हैं, मैप हो गया। ठीक है, टोटल अमाउंट कभी भी मैप नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि टोटल अमाउंट जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा, मैप करेंगे ओनली टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है,
अभी देख पा रहे होंगे कि टोटल अमाउंट को छोड़ के और भी जो है यहाँ पे एसजीएसटी सीजीएसटी को हेडर जो है बचे हैं मैप करने के लिए। तो मैंने आपको बताया है कि जीएसटी मैपिंग में करते हैं हम, एसजीएसटी सीजीएसटी टैक्स की जो मैपिंग करते हैं वो जीएसटी मैपिंग में करते हैं। तो डायरेक्ट आप इस पे भी क्लिक करके यहाँ पे जीएसटी मैपिंग पे आ सकते हैं या फिर नेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैप करते हैं जिसमें मल्टीपल टैक्स लग रहे हैं। एसजीएसटी सीजीएसटी का जो लेजर है अलग अलग जा रहा है, सब में स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो उसे कैसे मैप करेंगे वो देखते हैं जीएसटी मैपिंग में। आपको यहाँ से लेजर लेना है, जीएसटी लेजर फ्रॉम एक्सेल शीट। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं एसजीएसटी सीजीएसटी लेजर के, आईजीएसटी लेजर के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यस किया और इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो आपको देखिए एसजीएसटी लेजर सीजीएसटी लेजर यहाँ पे हेडर आ जाएगा। आपको जस्ट सेलेक्ट करना है, सामने सामने देखिए ऊपर लिखा हुआ है एसजीएसटी लेजर, तो उसमें हम एसजीएसटी लेजर मैप किए हैं, सीजीएसटी लेजर में सीजीएसटी और आईजीएसटी में आईजीएसटी लेजर मैप कर दिया। ठीक है, ये लेजर का मैपिंग हो गया। जीएसटी ऑटो कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, जीएसटी ऑटो कैलकुलेशन तब वर्क करेगा जब आपका सेल्स का लेजर जो है उसमें या फिर आइटम वाली शीट जो होती है आइटम में टैक्स डिफाइन हो, जितना भी टैक्स है तो वर्क करेगा। अभी मैंने एक्सेल शीट में ऑलरेडी अमाउंट यहाँ पे मेंशन की है, तो मैं अमाउंट अगर एक्सेल शीट से लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेशन जो है इसे मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैंने नो कर दिया और यहाँ पे सामने सामने अमाउंट मैप कर देता हूँ, एस जी एस टी अमाउंट, सी जी एस टी का अमाउंट और आई जी एस टी इस शीट के हेडर के मैप कर दिया। टोटल अमाउंट तो मैप नहीं करना है तो उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे सेम राउंड ऑफ यहाँ पे मैप करना हो तो राउंड ऑफ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे राउंड ऑफ का लेजर असाइन कर देते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। टोटल अमाउंट मैप नहीं करना है तो इसे छोड़ देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेस अमाउंट अदर चार्जेस कहाँ पे मैप करने हैं, राइट। तो आपने एक्सेल शीट में मान लीजिए आपने सेस अमाउंट डाला हुआ है, ठीक है, सेस का जो है वो कॉलम जो है मेंशन किया हुआ है आपने या फिर टीसीएस चार्जेस मेंशन किए, तो आपको यहाँ पे हेडर आ जाएगा, उसके सामने जस्ट यहाँ पे मैप कर देंगे जस्ट। अगर मान लीजिए टोटल अमाउंट जो है सेस लिखा हुआ है तो आप यहाँ सेस मैप कर दीजिए। ठीक है, मैंने नहीं डाला हुआ है सेस अमाउंट जो है, कॉलम्स नहीं डाला हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हेडर नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पे सेस का कॉलम ऐड करते हैं तो यहाँ पे सेस का अमाउंट आ जाएगा, वो मैपिंग करेंगे थर्ड लेजर में। जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस है उसे मैपिंग करना है थर्ड लेजर में, लेजर मैपिंग में जस्ट। और वो यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं आएगा, आपको टाइप करना होगा यहाँ पे। ऐसे जब टाइप करेंगे तो लेजर्स आएंगे। ठीक है, जस्ट इसे इसे ही ऐसे मैप कर देंगे और सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। आपका डेटा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिछली बार की तरह यहाँ पे ट्राइंगल फिर से आ रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि लेजर्स जो है या तो बने नहीं हुए टैली में और या तो बने हुए हैं तो कुछ अलग नाम से बने होंगे या फिर मिसमैच होंगे। जैसे बालाजी मेडिकल नाम से ही सिर्फ बना होगा, सिंडिकेट नहीं लिखा होगा, राइट, इसीलिए मिसमैच हो रहा है। और लेकिन ये लेजर मेरे टैली में बने ही नहीं है, तो मैं जस्ट इस ट्राइंगल पे क्लिक करना है आपको ताकि वो फिल्टर आउट हो जाए जो नहीं बने हैं वो। ठीक है, और जस्ट प्लस आइकन पे क्लिक करके हम बल्क में लेजर क्रिएट करते थे, पहले भी किए हैं, वैसे ही करना है। बल्क पे क्लिक करना है आपको, ट्रेड नेम से है या बिजनेस नेम से है आपको आइडेंटिफाई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जस्ट आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मैं अभी इसमें बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कुछ अनरजिस्टर्ड पार्टी भी होती है जिसमें आपका जीएसटी नंबर नहीं होता। ठीक है, तो उस टाइम आपको रिव्यू बिफोर क्रिएशन पे क्लिक करना है ताकि हम उसे रिव्यू करें तब सेव करें डाटा और प्रॉपर लेजर क्रिएट हो। ठीक है, तो मैं अभी रिव्यू बिफोर करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। अभी जस्ट लेजर के पेज पे आ जाएंगे ताकि हम इसे रिव्यू बिफोर क्रिएशन कर रहे हैं। अब मान लीजिए इसमें जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है, और मुझे इसे अनरजिस्टर करना है इस पार्टी को, तो आपको जस्ट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप चेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइप में हमें चेंजेस करना है और यहाँ पे अनरजिस्टर सेलेक्ट कर लेंगे। बट इसमें तो ऑलरेडी जीएसटी नंबर मेंशन ही है। ठीक है, तो इसे सेव कर लेते हैं, चेंजेस नहीं करते हैं और बैक टू सेल्स कर लेते हैं यहाँ पे प्रोसेस। तो लेजर जो है क्रिएट हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो रिव्यू बिफोर क्रिएशन जरूर कीजिए और उसमें अनरजिस्टर्ड मेंशन कीजिए ताकि आपका डाटा जो है प्रॉपर जाए आपके टैली में। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे सेल्स का जो लेजर है सेल्स 18 ये भी मैच नहीं हो रहा है,
अब एक बार चेक कर लेते हैं हमारे टैली में क्या बना हुआ है। आप इस यहाँ पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं आपके टैली के लेजर्स। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब मान लीजिए आपके टैली में बना हुआ है लेजर और यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, और लेकिन बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका टैली का जो लेजर है वो फेच नहीं हुआ है सुविध में। तो उसके लिए सिंक मास्टर आप ज़रूर कीजिएगा। अभी यहाँ पे 18 वाला मैं सर्च करके देख लेता हूँ मेरे टैली में लेजर्स बना है कि नहीं। देखिए सेल्स 18 बना हुआ है, लेकिन 18% से बना हुआ है, राइट। तो जस्ट इस ट्राइंगल पे क्लिक करना है ताकि एरर सभी जितने हो फेच हो जाए। सभी सेल्स 18 वाले ही हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए 5 वाले भी होंगे या फिर 12 वाला भी होगा तो आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर दीजिए 18, सभी फिल्टर हो जाएंगे। सेलेक्ट ऑल करके चेंजेस किस में कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पर्टिकुलर चूज कर लेंगे और यहाँ पे जो लेजर जा रहा है वो लेजर सेलेक्ट कर लेंगे जस्ट सेल्स 18%, ठीक है। तो ये ट्राइंगल प्रॉपर हो जाएगा और सभी पे लेजर असाइन हो जाएगा। आप कोई भी चेंजेस करते रहते हैं तो उसमें ज़रूर आप सेलेक्ट ऑल करके एक बार डेटा सेव कीजिए ताकि आपका डेटा प्रॉपर सेफ रहे, रिमूव ना हो, ठीक है। क्योंकि बाय चांस आप मान लीजिए बैक कर देते हैं और आपने सेव नहीं किया है तो वो डाटा रिमूव हो सकता है। इसीलिए कोई भी अगर चेंजेस करते हैं यहाँ ट्रांजैक्शन पेज पे तो आज आप ज़रूर सेव ज़रूर कीजिए, ठीक है। अभी आपका डाटा रेडी हो गया है सेंड टू टैली करने के लिए। अगर मान लीजिए ये डाटा जो है आप सेंड कर देते हैं या फिर किसी वजह से आपको ये डाटा फिर से एक्सेल में चाहिए होता है तो आप इस पर राइट क्लिक करके भी एक्सेल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, पूरे डाटा को आप एक्सेल में ले सकते हैं। तो जितने भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ऊपर में लेफ्ट साइड, वो सारे आपको एक्सेल एक्सपोर्ट में यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं सेंड करके आपको कुछ एंट्रीज बता देता हूँ। यहाँ से मैं सेंड टू टैली करता हूँ। प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, सिंक स्टार्टेड। पहले जो लेजर बने थे 2 लेजर जाएंगे, उसके बाद जो एंट्री जाने वाली है वो एंट्री जाएगी, ठीक है। मैं एंट्री एक बार चेक करके आपको बता देता हूँ। टैली में चले आते हैं, जो डेटा मैंने भेजा था ये रहा, ठीक है। अभी जो देख पा रहे होंगे कि मैंने एक एंट्री सेंड की है लक्ष्मी मेडिकल कॉरपोरेशन नाम से, ठीक है। यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस करके देख लेते हैं। अब देखिए इसमें आपका मल्टीपल टैक्स आ गया है, जीएसटी सीजीएसटी मल्टीपल जो रेट्स आ रहे थे वो आ गए, प्रॉपर डाटा आ गया, राउंड ऑफ होके आ गया, ठीक है। इस तरीके से डाटा आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर एंट्री खोजने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको पता ही है कि आपको जस्ट चेक करना है कौन से डेट का एंट्री है और किस में जा रही है एंट्री।